कोड लागू होने को लेकर सबसे बड़ी खबर है कि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल राज्य की विधानसभा में पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे सीएम धामी यूसीसी बिल को विधानसभा में पेश करेंगे और इसके बाद बिल पर विधानसभा में चर्चा होगी और आज ही यूसीसी बिल को पास करा लिया जाएगा। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने विपक्ष के विधायकों से अपील भी की है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करने की बात कही, क्योंकि ये बदलाव का कानून है और ये महिलाओं के हक में कानून है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूसीसी का इंतजार, सदन है तैयार। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जानकारी के लिए, लेकिन आपको बता दें उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने को लेकर आज का दिन काफी अहम है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल राज्य की विधानसभा में पेश किया जाएगा। 11 बजे सुबह का वक्त है जब सीएम धामी यूसीसी बिल को विधानसभा में पेश करेंगे और इसके बाद बिल पर विधानसभा में चर्चा की जाएगी। अपील की जा रही है विपक्ष से भी सीएम धामी की तरफ से कि आप आगे आए और समर्थन करें बिल का, क्योंकि ये सबके हक का कानून है। महिलाओं के लिए काफी कारगर ये कानून साबित होगा। इस मौके पर सीएम धामी अपील करते नजर आए तमाम विधायकों से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करें। ये बदलाव का कानून हो सकता है और ये महिलाओं के हक का कानून साबित होगा। और देखिए महत्वपूर्ण ये भी है जानना कि किन किन देशों में यूसीसी फॉर्मूला लागू है, जो कि हमारे देश में भी होने की जरूरत है। अभी किस देश में यूसीसी है? मलेशिया में है, तुर्की में, इंडोनेशिया में है, सूडान में है, इजिप्ट में है, इसराइल में है, जापान में है। तो ये कोई नया कानून नहीं लागू होगा। इस कानून को आपको समझने की जरूरत है और ये कहां कहां लागू है ये भी हम आपको बता रखे हैं, जिस पर आज चर्चा होगी। देहरादून से सुनील नप्रभात, देहरादून से दीपांकर भट्ट, देवबंद से उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुनील नप्रभात का रुख करेंगे। सुनील, आज का दिन उत्तराखंड के लिहाज से काफी ज्यादा अहम है, यूसीसी पर चर्चा होगी और सीएम धामी भी अपील कर रहे हैं विपक्ष से कि ये महिलाओं के हक का और सबके बराबरी के हक का कानून साबित होने वाला है, आप इसका समर्थन करें। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आज का दिन हर लिहाज से महत्वपूर्ण है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी बात आजादी के बाद से ही शुरू हो गई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। उत्तराखंड वो पहला राज्य है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को चर्चा में लाया। 2022 के जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तब मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा था कि यदि बीजेपी की सरकार रिपीट होती है तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। 27 मई 2022 को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए यहाँ पर कमेटी गठित की गई और इस कमेटी ने करीब 20 महीनों की लगातार मंथन के बाद, रिसर्च के बाद, कई दौर की मीटिंगों के बाद करीब 74 मीटिंगें इस कमेटी ने की। उसके बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया गया जो 4 वॉल्यूम में है। 740 पेज का ये ड्राफ्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 5 चीजें इसमें प्रमुख तौर पर हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट को हम कह सकते हैं कि उसको बढ़ावा देती है, चाहे वो गोद लेने की बात हो, विवाह की बात हो, तलाक की बात हो या फिर उत्तराधिकार की बात हो या संपत्ति की बात हो। इन तमाम चीजों को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड में विस्तृत व्याख्या की गई है। करीब 400 के आसपास इसमें सेक्शन है। आज ठीक 11 बजे, अब से कुछ देर बाद सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैं अभी उत्तराखंड विधानसभा के कैंपस में हूँ। यहाँ पर हलचल बड़ी है। धीरे धीरे यहाँ पर विधायकों का, मेंबर्स का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस बहुप्रतीक्षित बिल को टेबल करेंगे और आज दिन भर इस पर डिस्कशन होगा। केवल और केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर आज चर्चा होगी और आज ही इस बिल को पास करा लिया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बेहद महत्वपूर्ण दिन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड से जिसकी शुरुआत हुई और उत्तराखंड की विधानसभा इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल को आज एक मान्यता दे देगी, आज इसको हरी झंडी दे देगी। जी ठीक है, उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट में यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। एक और जानकारी दीपांकर यहाँ पर ये मिल रही है कि एक वर्ग को, एक समूह को इससे अलग रखा जाएगा। इसके बारे में जरा जानकारी दें। बिल्कुल, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो एक सीधा सा शब्द है कि समान नागरिक से, यानी सभी जो नागरिक हैं उनके लिए एक कानून फिलहाल उत्तराखंड से लॉन्च किया जा रहा है। जो अभी तक खबरें निकल के आई हैं कि जो एसटी हैं, खासतौर जनजाति जो है, उनको इससे बाहर रखा जाएगा। इसी बात पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है कि अगर आदि जनजातियों को बाहर रखा जाएगा तो फिर सबके लिए कानून एक तरीके से किस तरीके कहां कैसे हुआ।
खास बात यह है कि जिस तरीके से एक कांग्रेस को जिस तरह तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पे आरोप लगते हैं और जिस तरीके से मुस्लिम वर्ग को साधने के आरोप कांग्रेस पे लगते हैं, उसके बीच में कांग्रेस का यह कहना है कि एक खास समुदाय को टारगेट करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस ड्राफ्ट को लाया जा रहा है। अब इसमें होगा क्या कुछ ये अभी किसी के सामने नहीं है। आज जब मुख्यमंत्री ड्राफ्ट को टेबल करेंगे, जिस तरह सुनील बता रहे हैं कि आज ये ड्राफ्ट अप्रूव भी होगा, आज ये बिल यहां पास भी होगा विधानसभा में, तो अब कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वो कैसे इसका विरोध करे। और क्योंकि बहुत ये पेचीदा मसला है, आपको समझाना बहुत मुश्किल है, तो किसके लिए क्या इसमें बदलाव होंगे। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो चाहे दहेज की बात हो, चाहे शादी की बात हो, चाहे उत्तराधिकार की बात हो, चाहे किसी बच्चे को गोद लेने की बात हो, इसको लेके जो सभी समुदाय, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या उनके लिए एक ही तरह के रूल्स होंगे, क्या उसमें समानता रहेगी, इस सब को लेकर ये राजनीति जाहिर तौर पर गरमाएगी। लेकिन फिलहाल जनजातियों को अलग रखा गया। अब दूसरे राज्य अगर इस पर आगे बढ़ेंगे, भविष्य में हो सकता है असम आगे बढ़े या दूसरे राज्य से गुजरात ने कहा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ने ड्राफ्ट यहां से मांगा है, अगर वो भी इस पर आगे बढ़ते तो फिर भारत में एक तरीके से समान नागरिक संहिता के बाद जो बीजेपी लगातार अपने कोर एजेंडे में करती रही है, अगर वो देश में लागू होता है तो फिर क्या समान तरीके से माना जाएगा। और एक बात यहां पर जो पॉलिटिकली बहुत डिस्कस हुई है पिछले 2 सालों में, और अब जब यूसीसी का ड्राफ्ट यहां पर मुख्यमंत्री को सौंपा गया, वो ये कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, यहां मुस्लिम आबादी है लेकिन मैदानी क्षेत्र में है, तो यहां पर अगर इस ड्राफ्ट को हम लॉन्च करते हैं, यहां पर अगर यूसीसी को लाया जाता है, तो यहां इसका विरोध चेक हो सकता है कि कितना विरोध इसका होता है। फिर अगर बड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर यह बिल आ रहा होता तो वहां पर की स्थितियां दूसरी होती, तो उत्तराखंड में किस तरह का रिएक्शन आता है यह बहुत इंपॉर्टेंट देखना होगा। विपक्ष किस तरीके से रिएक्ट करता है यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बहुत कुछ है अभी इसमें, आज दिन भर की यह राजनीति और यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंतजार है। और मुख्यमंत्री ने 2 साल पहले 12 तारीख फरवरी 2022 को यह घोषणा की थी कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, और आज 6 फरवरी है, सिर्फ एक हफ्ते बाद उस घोषणा को 2 साल पूरे हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री 2 साल पूरा होने से पहले उस ड्राफ्ट को जनता को सौंपने जा रहे हैं और उत्तराखंड उससे स्टेप आगे बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल, ये साफ है। देवबंद से उमेश श्रीवास्तव भी हमारे से जुड़े। उमेश, उत्तराखंड के बाद अब अलग अलग राज्य में भी इसे लागू करने की बातें सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम की तरफ से भी कहा गया कि उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में भी लागू हो सकता है। लेकिन अब अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष का ये कहना है कि हमसे वो पॉइंट्स पूछे ही नहीं गए, क्या क्या कुछ है यूसीसी में हमें पता ही नहीं है, तो जब पेश होगा यूसीसी तो स्वर भी जरूर उठेंगे विरोध के। जी हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर इस पर सियासत तो हो ही रही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विधेयक आज उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा और उत्तराखंड विधानसभा में इस बाबत चर्चा की जाएगी। लेकिन समूचे देश में इस विषय को लेकर चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में भी लोग इस विषय को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। न्यूज 18 की टीम इस वक्त देवबंद के एक प्रसिद्ध मदरसे में मौजूद है। यहां लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हेजिटेट भी कर रहे हैं कि वो इस मसले पर क्या कहें और क्या ना कहें। लेकिन निश्चित तौर पर यूसीसी को लेकर के तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और प्रतिक्रियाएं देनी भी चाहिए। हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की और जानने हैं कि क्या कहते हैं लोग यूसीसी के लोग, उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, और उत्तराखंड विधानसभा में जिस तरह से आज यूसीसी का विधेयक पेश किया जा रहा है उसे लेकर लोग क्या रिएक्शन देते हैं। आप क्या कहेंगे यूसीसी को लेकर के, जिस तरह से विधानसभा के पटल पर इसे पेश किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये यूसीसी को लेकर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर जो है ओपन डिबेट होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? इस पर सही है कि तमाम धर्म के मानने वालों को ओपन जो है मीटिंग होनी चाहिए और उनके ख्यालात सुनना चाहिए, उसके बाद ये लागू होना चाहिए। और सही बात तो यह है कि जो हमारे पूर्वज ने पहले कानून बनाया है जमहूरियत का, वही सही कानून है। उसमें जहाँ मुल्क से प्यार मोहब्बत को उन्होंने सिखाया है, वहीं पर अपने मज़ाहिब से भी प्यार मोहब्बत को सिखाया है। जो हमारा जमहूरी निज़ाम है उसकी रूह 2 ही चीज़ें हैं, मुल्क से मोहब्बत करना और अपने अपने धर्म पर कायम रहना। इसलिए ऐसा कानून लाना जिसमें यकसा सबके कानून हो, ये जो है बहुत मुश्किल चीज़ है। और करना भी था तो इसमें सारे धर्म के मानने वालों को एक मंच पे बुला करके उनसे जो है राय ली जाती, उसके बाद कोई कदम उठाया जाता तो अच्छा रहता। तो आप
अब ये कह रहे हैं कि सभी धर्मों से इसमें बात की जाती है, उसके बाद इसको विधानसभा के पटल पर पेश किया जाता तो ज्यादा उचित रहता। लेकिन जिस तरह से आज उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है, गोवा में यूसीसी लागू है, जरूर करें, क्योंकि इस्लाम में शरीयत के मुताबिक इद्दत जैसी कुप्रथा भी है, तो इद्दत जैसी कुप्रथा पर भी रोक लगेगी। इस तरह से कानून लाना। यूसीसी के ड्राफ्ट को आपने अगर गौर किया हो, यूसीसी के ड्राफ्ट के बारे में अगर आपकी नजर उस पर गई हो, तो उसमें तमाम मुद्दों पर बात की जा रही है। उसमें महिलाओं के अधिकार को लेकर के बात की जा रही है, या फिर अन्य मसलों को लेकर के बात की जा रही है। हलाला और इद्दत जैसे मुद्दों पर भी खुली बहस हो रही है, उस पर भी चर्चा हो रही है, और आज उत्तराखंड विधानसभा में इस बाबत चर्चा हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि हलाला और इद्दत को लेकर के जिस तरह से आज विधानसभा में चर्चा होगी और जिस तरह से वहां पर आज यूसीसी का विधेयक पेश किया जाना है, तो आप क्या राय रखते हैं? सिर्फ हलाला इद्दत पे चर्चा करना है तो समझ में बात नहीं आती। ये तमाम ड्राफ्ट हैं, ड्राफ्ट में तमाम बिंदु हैं और उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। उनमें से एक बिंदु हलाला और इद्दत का भी है। ड्राफ्ट में क्या क्या चीजें हैं, कौन चीजें किस धर्म के मुखालिफ हैं या मुआफिक हैं, ये सब चीजें अभी ओपन होकर के आवाम में नहीं है, इसलिए इस सिलसिले में बात करना ठीक है। यानी कि जैसे ही ड्राफ्ट पटल पर रखा जाएगा उसके बाद ही चर्चाओं का बाजार गर्म होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। 20 महीनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट गांव गली शहर से होते हुए विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ेगा। और इस ऐतिहासिक मौके से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये युगांतकारी वक्त है, सभी को इसका जबरदस्त समर्थन करना चाहिए। दिन मंगलवार, विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन। 20 महीनों के लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को यूसीसी का ड्राफ्ट विधेयक के रूप में सदन में पेश किया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश के लोग इस पल का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा ये युगांतकारी वक्त है। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की है कि वो सकारात्मक रूप से इस चर्चा में भाग लें। ये बिल हर धर्म हर पंथ के अच्छे के लिए है। समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था, और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है, और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे, और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं उन सबसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है, और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नजर हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी का कहना है कि ये गौरवपूर्ण क्षण है, महिलाओं के लिए भी और बतौर स्पीकर उनके लिए भी, क्योंकि ये बिल उनके स्पीकर रहते हुए टेबल हो रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने वाला ये बिल ऐसे समय में पेश हो रहा है जब स्पीकर से लेकर चीफ सेक्रेटरी और चीफ जस्टिस तक सभी जगह महिलाएं तैनात हैं। उत्तराखंड होगा जो यूसीसी को लेकर आएगा, एक विधेयक के तौर पर लेकर आएगा, तो हम को गौरव हो रहा है और अच्छा भी महसूस हो रहा है। और साथ ही साथ ये बात भी सही है कि मैं विधानसभा स्पीकर हूं, और अगर मेरे समय में हो रहा है तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। हमारी चीफ सेक्रेटरी भी महिला है, हमारी चीफ जस्टिस भी इस समय महिला है। देश में 50 के दशक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा होती रही है, लेकिन ये चर्चा 2024 में पहुंचकर मंगलवार 6 फरवरी को आकार लेने जा रही है, और इसका पूरा श्रेय जाएगा देवभूमि उत्तराखंड को और दशकों बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक बार फिर चर्चाओं में लाने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को।
देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े मंच न्यूज 18 के चौपाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। उन्होंने कहा कि यूसीसी से पारदर्शिता आएगी। यूसीसी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एक राज्य सरकार है उत्तराखंड, वो यूसीसी लागू करने जा रही है, कैबिनेट ने पास कर दिया है, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, वहां वो लागू होगा तो देश में भी आएगा, देखेंगे। हमारे एजेंडा में तो हम लोगों ने तो कहा ही था कि यूसीसी लागू होगा, लेकिन ठीक है, समय पर तय करेंगे। अभी तो उत्तराखंड ने किया है। जी।